तो हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और हमने समझा था कि कैसे फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ काम करता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ कैसे फ्रिक्शन काम करके वहाँ पर हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे कोइन वाला इक्वेशन था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे और एक सर्कुलर पॉइंट्स पे कुछ कॉइन रखे हुए थे और कुछ उसमें से कौन सा कॉइन गिर सकता है और कौन सा कॉइन उस रिकॉर्ड से नहीं गिरेगा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फ्रिक्शन का और सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करा था। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका एक भाई हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वो कौन सा है कि एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को स्टिक करके रखे वहां पर, जैसे कि आपने डेथ वेल का नाम सुना है, तो डेथ वेल में भी वो मौत के कुएं में ऐसे साइक्लिक ऐसे घूमता रहता है लेकिन गिरता नहीं है। तो उसके पीछे नीचे गिरने का कारण क्या है, तो वहाँ वो हम इस क्वेश्चन की मदद से समझने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे पास है एक स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल। अब एक हेमिस्फेरिकल बाउल में एक छोटा सा ब्लॉक है जो कि रोटेट कर रहा है। अब जब रोटेट कर रहा है तो उसका क्या है कि वो ब्लॉक के साथ एकदम स्टिक हो गए और स्टिक होने के बाद द बाउल विदाउट स्लीपिंग ऑन इट्स सरफेस, और आपके पास जो वो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होने के बाद भी वो उसमें रोटेट होते चले जा रहे हैं। अब वो रोटेट होते चले जा रहे हैं तो उसको वहाँ पर स्टिक कौन कर रहा है, उसको चिपका के वहाँ पे कौन रख रहा है, तो उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। साथ साथ ये भी समझेंगे कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड एट विच द बाउल इज रोटेटेड। अब उसको समझने के लिए, उस स्टिक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाउल डिजाइन करते हैं। और जब बाउल डिजाइन करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व कर, ऐसे रोटेट हो रही है इस पाथ, क्योंकि बॉल के सरफेस पे ऐसे घुमाया जा रहा है तो वो उसके अंदर ऐसे 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 रोटेट कर रहा है और इस रोटेशन में वो क्या कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो उसको यहाँ पे इसमें पकड़ के कौन रखा हुआ है, कौन सा फोर्स उसको पकड़ के रखता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगता है, टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर लगता है। लेकिन एक फोर्स ऐसा है जो क्या करेगा, इसको यहाँ दीवार की तरफ लगा के रखेगा। और जब ये इसकी वॉल है जो इस हेमिस्फेरिकल बाउल की, उस वॉल की तरफ खींच के रखेगा, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिशन में वर्क करता है, एक्ट करता है, उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल के बारे में समझ लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है। एक ऐसा फोर्स विच एक्ट या एक्ट opposite direction, at opposite direction of centripetal, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, साथ साथ ये इस पर्टिकुलर, अगर हमने मान लिया कि ये ओमेगा की, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इस ओमेगा को हमें कैलकुलेट करना है, एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो ये ओमेगा हमें कैसे पता चलेगा, हम ये लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ यहाँ पे कई तरह के कंपोनेंट भी आएंगे। वो कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, वो कंपोनेंट ये आएंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, mg। mg। ठीक इस फोर्स के इधर की तरफ यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब जब नॉर्मल रिएक्शन होगा और साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम दो तीन पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, अबाउट इट्स एक्सिस, साथ साथ ऑफ सिमेट्री। अब इसका क्या मतलब हुआ, अबाउट इट एक्सिस और सिमेट्री, रेडियस की ठीक यहाँ ये आर रेडियस है, इसकी ठीक सिमेट्री ये वाला पाथ होगा और इस पाथ में जब ये रोटेट करेगा तो ये इसका क्या है, अबाउट इट्स एक्सिस है और साथ साथ सिमेट्रिक भी है। अब इस एन का एक कंपोनेंट आएगा आपका इधर की तरफ, जो एंगल है रेडियल की तरफ, वो एंगल बनेगा आपका कौन सा, थीटा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जब थीटा कंपोनेंट आएगा तो इसको ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा n का, n ये cos n theta cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा n sin n theta sin थीटा। तो n cos थीटा ठीक mg के साथ है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। n sin थीटा के ठीक अपोजिट कौन रहेगा, वही Centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को स्टिक करके रखेगा, और n sin थीटा उसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो n sin थीटा यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक दीवार की तरफ उसको स्टिक रखेगा। कौन सा फोर्स स्टिक रखेगा, centrifugal सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि मान लो सपोज ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट पे ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और mg के ठीक साथ साथ यहाँ पर एक एंगल बन रहा है आपका थीटा। थीटा एंगल कौन सा एंगल है आपका, वो एंगल है जो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सिस के साथ बन रहा है, और एक्सिस के साथ साथ इसका दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ रहा है यहाँ पे, n cos theta cos थीटा। थीटा जिस तरह फ्लाई करता है उधर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और दूसरा आपका कंपोनेंट आ जाएगा कौन सा, n sin theta sin थीटा। और इस तरफ कौन काम करेगा n sin थीटा के पूरे डायरेक्शन में, वो centrifugal force सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अब जब आपके पास इतने फैक्टर्स आ गए, इतने कंपोनेंट्स आ गए, तो उनसे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। पहली इक्वेशन आपकी क्या बन सकती है कि n cos थीटा इज इक्वल टू mg mg। आप यहाँ से इनको इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। ओमेगा, अब ओमेगा हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आप उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट रखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv square upon r एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर इसको वेलोसिटी के टर्म्स में, लेकिन आपको ओमेगा के टर्म में निकालना है, तो ओमेगा के टर्म में निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हैं mr over एम square वी एम आर। omega square लेकिन आर के साथ साथ हमारे पास, क्योंकि आर जो है वो धीरे 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 चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे चेंज कैसे हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो ये रेडियस है यहाँ पे आर, लेकिन क्या ये यहाँ पर भी रेडियस आ रहेगी, क्या यहाँ पर भी आ रहेगी, क्या यहाँ पे भी आ रहेगी, नहीं। तो आपका जो आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये आपका वेरी कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए, एक छोटे से सर्कल के लिए एक जनरलाइज फॉर्म हम इसका ले लेते हैं। तो जनरलाइज फॉर्म लेने के लिए आर का इधर की तरफ बनने वाला एंगल थीटा, और ये आपका हाइट आ जाएगा। तो आर का अगर यहाँ से लेकर आर, ये भी आर, तो आर का इधर की तरफ ये बनने वाला डिस्टेंस भी है आर, तो इधर की तरफ आर का आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, आर कॉस थीटा, और इधर की तरफ कौन सा होगा, वर्टिकली आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा फैक्टर रहेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, ना कि सिंपल आर। तो अब आपके पास जो आर साइन थीटा है इसका हम यूज करेंगे सेंट्रीपिटल के लिए, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। लेकिन आर कॉस थीटा क्या है, आर कॉस थीटा उसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है, वो हमने देख लिया कि एन साइन थीटा वहां पे कंपोनेंट काम कर रहा है। रेडियस का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, आर साइन थीटा, रेडियल कंपोनेंट उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएगा। रेडियल कंपोनेंट कौन सा, आर साइन थीटा। तो हमारे पास ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंपोनेंट से एंड हमारे पास हो जाएगा एम एन साइन थीटा n sin theta is equal to m omega square r sin theta। sin theta से sin theta कैंसिल, यहाँ से आपके पास n की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकालिए, तो आपके पास आ जाएगा mg डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, m से m कैंसिल, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन r cos थीटा, g डिवाइड बाय r cos थीटा, और यहाँ से इस स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन r cos r theta cos थीटा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ जनरलाइज फॉर्म निकालना था, आपने जनरलाइज फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। तो इस एंगुलर स्पीड से अगर वो घूमता रहेगा,
ये कि बॉल की रोटेटिंग ओमेगा या एंगुलर स्पीड ये होनी चाहिए, जिससे बॉल वहाँ पे स्टिक रहे। पर इसमें एक दो तीन चीज़ें, एक तो क्या, एक तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, साथ साथ कंपोनेंट्स, साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर जब आपके इतने सारे फैक्टर को आप रीड करते हो तो आपके बाद उसके बाद जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो खुद ब खुद आपका दिमाग चैनलाइज्ड हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बस, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाना पड़ता है या एम आर ओमेगा स्क्वायर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका रेडियल भी चेंज हो रहा है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी स्टिक हो रहा है, सेंट्रीपिटल के ठीक अपोजिट एक नया फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, आपका ओमेगा निकल रहा है, आपका कॉस थीटा या थीटा एंगल भी काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए भी। तो डेथ वेल का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों से प्रिपेयर कर लीजिए, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।